नमस्कार दोस्तों। हरियाणा पुलिस के उन सभी जवानों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है जो लंबे समय से अपने गृह जिले होम डिस्ट्रिक्ट या पसंदीदा जिले में ट्रांसफर का इंतजार कर रहे थे। विभाग ने ऑनलाइन डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर पोर्टल को लेकर हलचल हलचल तेज कर दी है। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि हरियाणा के सभी जिलों में कुल कितनी वैकेंट पोस्ट यानी कि खाली पद है। इनमें हरियाणा खासतौर पे हरियाणा पुलिस जो कांस्टेबल है उनके कितने खाली पद है इस पे चर्चा करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे बैच नंबर 92 और 93 जो मेल कांस्टेबल और बैच नंबर 91 92 93 फीमेल कांस्टेबल के उन उम्मीदवारों के बारे में जो इस बार अपनी प्रेफरेंस भरने वाले हैं। किस जिले में पुरुष कांस्टेबल और महिलाओं कांस्टेबल के लिए कितनी सीटें आ सकती है, इसका पूरा डेटा आज मैं आपके सामने रखेंगे। सवाल यह है कि आखिर कुल कितनी पोस्ट खाली है और किस जिले में कितनी पोस्ट आने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपके सामने पूरा डाटा रखने वाला हूं। हम विस्तार से बात करेंगे कि हरियाणा के सभी जिलों में मेल और फीमेल कांस्टेबल के लिए कितनी कितनी वैकेंसी आने की उम्मीद है और इस बार कुल कितने कैंडिडेट अपनी प्रेफरेंस फिल करने वाले हैं। अगर आप भी अपने पसंदीदा जिले में ट्रांसफर का इंतजार कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का विश्लेषण। तो अगर हम बात करें कि मेल कांस्टेबल की, तो मेल कांस्टेबल के 92 नंबर बैच में कुल 500 के करीब जो है अपनी प्रेफरेंस फिल करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें बैच नंबर 93 की, तो इसमें 4487 जो है मेल कांस्टेबल अपनी प्रेफरेंस फिल करेंगे। अगर हम टोटल की बात करें तो मेल कांस्टेबल की बात करें तो टोटल 92 और 93 बैच का के तो 4987 जो कांस्टेबल है ये अपनी प्रेफरेंस इस बार फिल करेंगे। और वहीं अगर हम बात करें फीमेल कांस्टेबल की, तो फीमेल कांस्टेबल के लिए बैच नंबर 91 जो इसमें कुल 1100 पोस्ट थी, पर उसके बाद में सीटी की जो वैकेंसी आई थी जो उसमें कुछ का सिलेक्शन हो गया, तो हम मान के चल रहे हैं कि 900 फीमेल कांस्टेबल अपना प्रेफरेंस फिल करेंगी। इसके अलावा बैच नंबर 92 में 276 फीमेल कांस्टेबल अपनी प्रेफरेंस फिल करेगी और बैच नंबर 93 में 874 फीमेल कांस्टेबल अपनी प्रेफरेंस फिल करेगी। अगर हम बैच नंबर 91 92 और 93 की टोटल फीमेल कांस्टेबल की बात करें तो 2050 फीमेल कांस्टेबल अपना जो इस बार ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल है उसमें अपनी प्रेफरेंस फिल करेंगे। अब हम बात करेंगे कि कुल किस जिले में कितनी वैकेंट पोस्ट है इसके बारे में। ये एक डाटा है, जैसे ये डाटा बताया गया है स्टेटमेंट ऑफ सैंक्शन एंड वैकेंट पोस्ट ऑफ वेरियस कैटेगरी रैंक एंड पुलिस डिपार्टमेंट है। इसमें थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको ताकि आपको देखने में आसानी हो। जैसे हम बात करें गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट की, तो इसमें एचपीएस जो सैंक्शन है वो 27 है, जबकि 4 वैकेंट पोस्ट है। अगर इंस्पेक्टर की बात करें तो सेंसन 117 है। गुड़गांव की बात करें तो कर रहा हूं, इसमें सेंसन जो है 117 है और 8 वैकेंट पोस्ट है। इसी तरह सब इंस्पेक्टर का भी बता रखा है, इसमें असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का भी बता रखा है और हेड कांस्टेबल का भी बता रखा है। पर हमारे लिए मेन है कांस्टेबल का। तो कांस्टेबल अगर गुड़गांव की बात करें तो 5444 सेंसन है, जिसमें से 965 पोस्ट फिलहाल कांस्टेबल की गुड़गांव में डिस्ट्रिक्ट में अभी वैकेंट है। इसी तरह इसमें फरीदाबाद पंचकुला सोनीपत और सभी जिलों का बताया हुआ है। तो इसके लिए हम ये पूरा डाटा है, हम कांस्टेबल के लिए एक अलग सी श्रेणी बनाई है इसके लिए, वो देखते हैं। इसमें सभी जिलों का बता रखा है, जो जितने भी जिले और पुलिस जिले हैं इन सभी का बता रखा है इसमें। तो अब हम जो डाटा हमने इसमें से निकाला है उसके बारे में चर्चा करते हैं। ये है, जैसे कि अगर हम बात करें कि गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में कुल 965 पोस्ट कांस्टेबल की खाली में है इस वक्त। फरीदाबाद में 1908 पोस्ट अभी खाली है। इसी तरह पंचकुला में 113 पोस्ट खाली है। और अगर बात करें सोनीपत की तो सोनीपत में अब 573 पोस्ट कांस्टेबल के लिए खाली है और अभी झज्जर में 303 पोस्ट वैकेंट है। अंबाला में 235 पोस्ट वैकेंट है। उसी तरह यमुनानगर में 321 पोस्ट वैकेंट है।
और अगर कुरुक्षेत्र की बात करें तो कुरुक्षेत्र में 195 पोस्ट वैकेंट है। और करनाल की बात करें तो कांस्टेबल की 242 पोस्ट वैकेंट है। इसमें मेल और फीमेल दोनों कांस्टेबल, मतलब कांस्टेबल मेल हो चाहे फीमेल, सभी की बात की गई है। पानीपत में 200 पोस्ट वैकेंट है। वही कैथल की बात करें तो 153 पोस्ट वैकेंट है। और रोहतक की बात करें तो 586 पोस्ट अब फिलहाल वैकेंट है। इसके अलावा हम बात करें भिवानी की, तो भिवानी में 72 पोस्ट वैकेंट है। और चरखी दादरी में 57 पोस्ट वैकेंट है। इसी तरह हिसार में 215 पोस्ट वैकेंट है। और सिरसा में 129 पोस्ट अभी वैकेंट है। और इसके अलावा हम फतेहाबाद की बात करें तो फतेहाबाद में 50 पोस्ट कांस्टेबल की वैकेंट है। और जींद में 118 पोस्ट वैकेंट है। ये जो डाटा जो ऊपर हमने टेबल बताई थी, जो दिखाई थी, उसी से लिया गया है। हांसी में 36 पोस्ट वैकेंट है। वहीं डब्बाड़ी की बात करें तो 171 पोस्ट फिलहाल वैकेंट है। इसके अलावा हम बात करें रेवाड़ी की, तो रेवाड़ी में 161 पोस्ट वैकेंट है। नारनौल में 201 पोस्ट वैकेंट है। पलवल में 353 पोस्ट वैकेंट है। वहीं नूह में 319 पोस्ट वैकेंट है। और अगर इसके अलावा अदर यूनिट की बात करें तो 6272 पोस्ट वैकेंट है। तो टोटल कांस्टेबल की अब प्रत्येक जिले में और यूनिट में 13,948 पोस्ट फिलहाल वैकेंट है। अब हम बात करेंगे कि किस जिले में कितनी पोस्ट आ सकती है मेल कांस्टेबल की और फीमेल कांस्टेबल की। तो पहले हम मेल कांस्टेबल की बात करते हैं। ये सिर्फ एक अनुमान है कि इस जिले में इतनी, ये कोई ऑफिशियल डाटा नहीं है कि जो अब लिस्ट बताऊंगा कि इसमें इतनी पोस्ट आएगी। ये एक अनुमान है कि हाँ इस जिले में इतनी पोस्ट आ सकती है। तो अगर हम बात करेंगे मेल कांस्टेबल की बात करें, ये मेल कांस्टेबल की, तो मेल कांस्टेबल की अंबाला में 115 पोस्ट आने की संभावना है इस बार। पहले हम मेल कांस्टेबल की बात करेंगे, फिर फीमेल कांस्टेबल की बात करेंगे। तो अंबाला में मेल कांस्टेबल की 115 सीट आने की संभावना है। वही भिवानी में 37 सीट आने की संभावना है। और बात करें हम डब्बाड़ी की, तो डब्बाड़ी में 85 पोस्ट आ सकती है मेल कांस्टेबल के लिए। और इसके अलावा हम बात करें पंचकुला की, तो पंचकुला की 50 सीट आ सकती है मेल कांस्टेबल की। वही बात करें हम यमुनानगर की, तो यमुनानगर में 160 पोस्ट आ सकती है मेल कांस्टेबल की। वही कुरुक्षेत्र में 150 पोस्ट आ सकती है, सॉरी कुरुक्षेत्र में 100 पोस्ट मेल कांस्टेबल की आ सकती है। वही कैथल में ये 80 सीट आ सकती है मेल कांस्टेबल की। वही हम अगर हिसार की बात करें तो हिसार में 100 सीट आने की संभावना है। और सिरसा में कुल 60 सीट आने की संभावना है। वही जींद में भी 60 सीट आने की संभावना है। अगर हम बात करें झज्जर की, तो झज्जर में 190 सीट आने की संभावना है इस बार। ये बस अनुमान पे आधारित है, ये कोई ऑफिशियल डाटा नहीं है कि हाँ इतनी सीट आएगी। ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इतनी सीट आ सकती है। वही हम झज्जर की बात करें तो झज्जर में 190 सीट। और सोनीपत में 290 सीट आने की संभावना है, क्योंकि सोनीपत हाल ही में कमिश्नरी बनी है और इसलिए यहाँ झज्जर और सोनीपत में ज्यादा सीट आने की संभावना है। वही अगर पानीपत की बात करें तो पानीपत में 100 जो पोस्ट आएगी मेल कांस्टेबल की आने की संभावना है। वही अगर करनाल की बात करें तो करनाल में 120 पोस्ट आने की संभावना है मेल कांस्टेबल की। और वही अगर हम बात करें फरीदाबाद की, तो फरीदाबाद में 800, सबसे ज्यादा फरीदाबाद में 800 जो है मेल कांस्टेबल की जो वैकेंट पोस्ट आने की संभावना है। और अगर रेवाड़ी की बात करें तो मेल कांस्टेबल की 75 सीट आने की संभावना है। वहीं पलवल में 175 सीट आने की संभावना है। और नारनौल में 100 सीट आने की संभावना है। इसके अलावा हम बात करें मेवात की, तो मेवात में 160 सीट आने की संभावना है। वही अगर हम बात करें गुरुग्राम की, तो गुरुग्राम में 500 सीट आने की संभावना है। तो सबसे ज्यादा सीट आएगी गुरुग्राम और फरीदाबाद में सबसे ज्यादा सीट आएगी। सबसे ज्यादा फरीदाबाद में आएगी और फिर गुरुग्राम में आने की संभावना है। इसके अलावा अगर हम फतेहाबाद की बात करें तो फतेहाबाद में 30 मेल कांस्टेबल की पोस्ट आने की संभावना है। और इसके अलावा हम अगर बटालियन की बात करें, क्योंकि बटालियन में सिर्फ मेल कांस्टेबल के लिए ही होती है, तो बटालियन फर्स्ट बटालियन में 320 पोस्ट आने की संभावना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इन सभी में अंदाजा लगाया जा रहा है कि अराउंड 300 से 400 के बीच, मतलब 320 डाल रखे इस डेटा में, पर 300 से 400 के बीच आने की संभावना है।
तो ये जो आपने प्रेफरेंस की फिल की थी 25 या 26, 25 की थी आपने, और एक जो आपका होम डिस्ट्रिक्ट है, तो 26 जो जिले या आरचेपी की प्रेफरेंस इस बार फिल करवाई गई थी। तो ये दोबारा से देख लीजिए, ये इतने मेल कांस्टेबल की इतनी पोस्ट आने की संभावना है। अंबाला, भिवानी, डबवाड़ी, पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, हिसार, सिरसा, जींद, झज्जर, सोनीपत, पानीपत, करनाल, फरीदाबाद, सबसे ज्यादा फरीदाबाद में आएगी, फिर रेवाड़ी, पलवल, नारनौल, मेवात और गुरुग्राम में सेकंड मोस्ट सीट आएगी कांस्टेबल की, और फरीदाबाद और 500 बटालियन। अब हम बात करेंगे फीमेल कांस्टेबल की कि फीमेल कांस्टेबल कि में किस जिले में कितनी सीट आने की संभावना है। तो अब हम ये फीमेल कांस्टेबल की कितनी वैकेंट सीट के हिसाब से कितनी सीट आने की संभावना है। पहले बात करेंगे हम अंबाला की, तो अंबाला में 70 सीट आने की संभावना है फीमेल कांस्टेबल की। वही अगर हम बात करें भिवानी की, तो भिवानी में 20 सीट आने की संभावना है फीमेल कांस्टेबल की। अगर हम डबवाड़ी की बात करें तो डबवाड़ी में 50 सीट आने की संभावना है। वही पंचकुला की बात करें तो इस बार पंचकुला में 45 सीट फीमेल कांस्टेबल की आने की संभावना है। ये हम बैच नंबर मेल कांस्टेबल का बैच नंबर 92-93 और फीमेल कांस्टेबल का बैच नंबर 91, 92 और 93 के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें यमुनानगर की, तो यमुनानगर में फीमेल कांस्टेबल की 90 सीट आने की संभावना है। वही अगर हम बात करें कुरुक्षेत्र की, तो कुरुक्षेत्र में फीमेल कांस्टेबल की 60 सीट आने की संभावना है। वही अगर बात करें हम कैथल की, तो कैथल की 40 सीट आने की संभावना है। ये कोई ऑफिशियल, एक बार फिर बता रहा हूँ, ये कोई ऑफिशियल आंकड़ा नहीं है कि हाँ इतनी सीट आएगी, ये अनुमान लगाया जा रहा है कि हाँ इतनी सीट आने की संभावना है। वही हिसार की बात करें तो हिसार में 70 सीट आने की संभावना है। और वही सिरसा की बात करें तो फीमेल कांस्टेबल की 40 सीट आने की संभावना है सिरसा में। और इसके बाद हम बात करें जींद की, अगर जींद की बात करें तो जींद की फीमेल कांस्टेबल की 30 सीट आने की संभावना है। वही झज्जर की बात करें तो झज्जर में 90 सीट आएगी फीमेल कांस्टेबल की। वही अगर बात करें हम सोनीपत की, तो सोनीपत में 160 फीमेल कांस्टेबल की वैकेंट सीट आने की संभावना है। इसके अलावा पानीपत में 60 सीट आने की संभावना है। वहीं अगर हम बात करें सीएमसीटी करनाल की, तो करनाल में 70 सीट आने की संभावना है। और अगर हम फरीदाबाद में की बात करें तो सबसे ज्यादा फरीदाबाद में फीमेल कांस्टेबल की सीट आएगी, तो 520 सीट आने की संभावना है। फरीदाबाद और गुड़गांव इन दो डिस्ट्रिक्ट में सीट ज्यादा आएगी। वहीं अगर हम रेवाड़ी की बात करें तो रेवाड़ी में 50 सीट आने की संभावना है। और अगर हम बात करें पलवल की, तो पलवल में 100 सीट आने की संभावना है। और अगर हम बात करें नेक्स्ट नारनौल की बात करें तो नारनौल में 60 सीट आने की संभावना है। वहीं अगर हम मेवात की बात करें तो मेवात में फीमेल कांस्टेबल की 90 सीट आने की संभावना है। अगर हम बात करें गुरुग्राम की, तो गुरुग्राम में सेकंड मोस्ट आएगी, पहले तो फरीदाबाद में आएगी, उसके बाद गुरुग्राम में 320 सीट के करीब आने की संभावना है फीमेल कांस्टेबल की। और अगर हम फतेहाबाद की बात करें तो फतेहाबाद में 15 सीट आने की संभावना है फीमेल कांस्टेबल की। जबकि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ बटालियन में फीमेल कांस्टेबल की कोई सीट नहीं आएगी। तो अब दोबारा देख लेते हैं, जैसे कि अंबाला में फीमेल कांस्टेबल की 70, भिवानी में 20, डबवाड़ी में 50, पंचकुला में 45, यमुनानगर में 90, कुरुक्षेत्र में 60, कैथल में 40, हिसार में 70, सिरसा में 40, जींद में 30, झज्जर में 90, सोनीपत में 160, पानीपत में 60 और करनाल में 70 और फरीदाबाद में 520, रेवाड़ी में 50, पलवल में 100, नारनौल में 60, मेवात में 90 और गुरुग्राम में 320 और फतेहाबाद में 15 सीट आने की संभावना है। तो ये थी आज की जानकारी। तो साथियों, ये था हरियाणा पुलिस के ऑनलाइन डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर पोर्टल के सभी जिलों के वैकेंट पोस्ट का पूरा डाटा। उम्मीद है कि इस विश्लेषण से आपको यह समझने में मदद मिली है कि आपके बैच के अनुसार किस जिले में कितनी सीट आने की, जो पुलिस कांस्टेबल मेल और फीमेल की कितनी सीट आने की संभावना बन रही है। चाहे आप बैच नंबर 92-93 जो मेल कांस्टेबल से हो या बैच नंबर 91-92-93 फीमेल कांस्टेबल से हो, तो आपको मेरी तरफ से यह शुभकामनाएं है कि आपको जल्द से जल्द ये आपको ट्रांसफर पोर्टल का
सीट मतलब आ जाए और जल्दी से जल्दी आपका ट्रांसफर हो। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने उन सभी पुलिस साथियों के साथ शेयर करें जो लंबे समय से इस पोर्टल का इंतजार कर रहे थे। हरियाणा पुलिस व अन्य सरकारी भर्तियों की हर सटीक अपडेट के लिए आप अपने चैनल माइंड अपग्रेड स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो या किसी खास जिले का डेटा फिर से समझना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली नई वीडियो में एक नई महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।